बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने पूछा है कि मेरी ज़ौजा से मेरे इख्तिलाफ़ात हुए और मैं कराची में रहता हूँ, तो इख्तिलाफ़ात हुए, हमारा एक बच्चा है तकरीबन 2 साल का, तो मेरी ज़ौजा मुझसे तलाक मांग रही हैं और वो पेशावर चली गई हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं उनको तलाक दे देता हूँ तो शरअन बच्चा किसके को दिया जाएगा, और बच्चे से मिलने के लिए क्या मुझे पेशावर जाना पड़ेगा तो जहाज़ का टिकट करके? अदालत इस बारे में क्या फैसला करती है, शरई हुक्म इस बारे में क्या है, मुझे आप बता दें कि हमें ऐसे मौके पे मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए, और अगर मेरी बेगम अदालत से खुला ले लेती है तो क्या वो शरअन मोतबर होगा मेरे अदालत में जाए बगैर? देखो भाई, ये मसला तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। मसला ये है कि आप, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी और मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात हो क्यों रहे हैं। अगर आप अपनी बेगम के हुकूक अदा नहीं कर रहे, शरई तौर पर उसके वाजिब हुकूक अदा नहीं कर रहे, तो आप गुनहगार हैं। आप अपने ससुराल राब्ता करें, किसी को सालिस बनाएं, थर्ड पर्सन पार्टी बैठे और वो ये फैसला करे कि दोनों में जालिम कौन है। कुरान ने कहा मियाँ बीवी में अगर निभा नहीं हो रहा है तो तीसरे से फैसला करवाओ। फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, इधर से भी आपके खानदान का भी एक मर्द आए और उनके खानदान का भी एक मर्द बैठे और दोनों बैठ के फैसला करें गलती किसकी है, जिसकी गलती उसको तंबीह की जाए और इनमें जोड़ पैदा करने की कोशिश की जाए। सबसे पहला काम तो आप ये करें। इसके बावजूद भी अगर जोड़ पैदा नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आपकी बेगम अगर बाहर सूरत आपसे तलाक मांग रही है, जैसे कि आपने बताया कि वो चली गई पेशावर और वो वापस नहीं आ रही है, बाहर सूरत तलाक मांग रही है, तो आप अगर हुकूक उसके अदा नहीं कर रहे तो फिर आप पर लाजिम है कि उसके तलाक मांगने पर उसको तलाक दे दें। आप ये आप पर लाजिम है। और अगर आप उसके हुकूक अदा कर रहे हैं तो फिर शरीयत में आप पर तलाक देना लाजिम नहीं है, फिर आपकी बीवी सख्त गुनहगार होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बगैर किसी वजह के शरई उज़र के अपने शौहर से खुला मांगती है, तलाक मांगती है, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत बड़ा जुर्म है फिर औरत के लिए ऐसा काम करना। लेकिन ये कि फिर भी शरीयत तरगीब यही देती है कि जब एक औरत नहीं रहना चाह रही है तो बेहतर यही कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर आगे मसाइल खड़े होते हैं जब नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी सूरत में फिर आप उसको छोड़ दें तो ठीक है, ना छोड़ें तो भी आपको ये शरीयत ने हक दिया है कि आप उसको ना छोड़ें। ऐसी सूरत में औरत पर लाजिम होगा कि वो वापस आए, अगर वो नहीं आती तो वो गुनहगार हो। और आप अगर उसके बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं और आप नहीं छोड़ना चाहते, फिर वो कोर्ट जाके खुला लेती है, तो फिर उस खुला का भी शरअन कोई एतबार नहीं है। वजह उसकी यही है कि शरीयत ने तलाक का इख्तियार शौहर को दिया है, अदालतों को नहीं दिया। जो आजकल अदालतों में एक तरफा खुला हो रहे हैं, इसमें अगर शौहर पे जुल्म साबित हो जाता है कि वो वाकई जुल्म कर रहा है, फिर तो खुला नाफिज होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा हो नहीं रहा। आमतौर पर जो ज्यादातर केसेस है उसमें शौहर पे जुल्म साबित नहीं होता, बस अदालत एक तरफा खुला पकड़ा देती है। उसमें बार बार बोलता रहता हूँ, खुला की शरीक कोई हैसियत नहीं है। औरत के लिए उस खुला के बाद कहीं भी निकाह करना भी जायज नहीं है। वो निकाह करेगी तो ये ज़िना शुमार होगा और इस कानून को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। वफाकी शरई अदालत में केस करना चाहिए और उस पर जो है इस कानून को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वकील ये काम कर लेगा बहुत बड़ा सच्चा जारिया बना लेगा अपने लिए, वरना हमारा खानदान निजाम बहुत तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। अब अगली बात की तरफ मैं आता हूँ। बच्चे का जो मामला है, आपकी ज़ौजा अदालत से खुला लेती है और आप जाके खुला दे भी देते हो या आप मुंह से ज़बान से तलाक दे देते हो, तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि मियां बीवी में जब भी अलगी होती है तो फिर बच्चा जो है नॉर्मली आम हालात में वो औरत का हक है कि बच्चा औरत के पास रहेगा। लड़का है तो 7 साल तक, लड़की है तो 9 साल तक, बशर्ते कि वो शौहर के खानदान से बाहर शादी ना करे। यानी शौहर ही के भाई से शादी कर ली तो फिर तो बच्चा औरत के पास रहेगा या शौहर के किसी महरम या बहुत ही करीबी किसी रिश्तेदार से। लेकिन अगर वो किसी दूसरी जगह शादी करती है तो फौरी तौर पर उसको बच्चा शौहर के हवाले करना या नानी दादी पालेगी उसको। यानी अपने साथ ससुराल में, नए ससुराल में बच्चा नहीं ले जा सकती, ना लड़का ना लड़की। लेकिन हमारे यहाँ जुल्म ये हो रहा है कि बच्चा बहरहाल औरत ही के साथ रहता है, अदालतें भी औरत को पकड़ा देती हैं, चाहे वो गैर खानदान में शादी कर भी ले। तो अगर वो शादी कर लेती है तो बच्चा साथ नहीं ले जा सकती, अगर वो शादी नहीं करती तो फिर बच्चा माँ के पास रहेगा। लड़का 7 साल तक, लड़की 9 साल तक। और इस दौरान उसका जो बेसिक खर्चा है बच्चे का वो बाप के जिम्मे होगा, लड़के का बाप। लेकिन खूब समझ लें, जब खर्चा बाप के जिम्मे होगा तो बाप उसको हफ्ते में एक दिन 24 घंटे के लिए अपने पास रखना बाप का हक है। माँ 24 घंटे में एक दिन के लिए भी अगर बच्चे को बाप के हवाले ना करे तो माँ जालिम होगी, क्योंकि ददियाल भी है, दादी भी है, दादा भी है और ददियाल भी है। तो और फिर बाप भी चाहता है कि 24 घंटे कम से कम, एक हफ्ते में कम से कम 24 घंटे तो बच्चा मेरे पास है, तो माँ को इस पर रोकने का फिर कोई हक नहीं है। अब पेशावर चूंकि बहुत दूर है तो अब हर हफ्ते आपके लिए जाना अगर मुश्किल है तो फिर आप इस तरह से तय कर लें कि महीने में 1 हफ्ता बच्चा बाप के पास रहे और 3 हफ्ते माँ के पास रहे। माँ अगर इससे भी बच्चे को रोकती है तो वो जालिम होगी, गुनहगार होगी और कबीरा गुनाह की मुर्तकिब होगी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आजकल माएं इस बारे में बहुत ज्यादा जुल्म कर रही हैं बापों पर। कोर्ट अदालत तो शरीयत को मानती नहीं है आजकल, वो टोटली औरत के हक में फैसले कर रही है। बाप मिलने के लिए जाता है अदालत में, 1-1, 2-2 घंटे की मुलाकातें होती हैं और बाप कहता है कि भाई बच्चा हफ्ते में एक दिन मेरे हवाले करो, लेकिन अदालतें हवाले नहीं कर रही होती है। माँ को हक है कि वो दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो नहीं है। तो बच्चा अगर बाप के पास रहेगा तो हफ्ते में एक दिन फिर माँ के पास रहेगा और माँ के पास रहेगा तो हफ्ते में एक दिन बाप के पास रहेगा। कुरान में साफ अल्फाज हैं, ला तुदर्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। माँ बाप में जब सेपरेशन हो जाए तो बच्चे की वजह से ना माँ को अज़ियत हो ना बच्चे की वजह से बाप को अज़ियत हो। आजकल बहुत अज़ियत वाला काम हो रहा है, अदालतों में बड़ा जुल्म हो रहा है इसमें। अब आपने क्या करना है कि क्योंकि दूर है ना, आना जाना मुश्किल है, तो इस तरह से कंप्रोमाइज करना है। दूसरी बात ये कि बाप पर लाजिम है कि बच्चे का खर्चा उसकी बुलूगत तक दे, लेकिन ये उस सूरत में बाप पे लाजिम है कि जब तालीम बाप की मर्जी की हो, स्कूलिंग भी बाप की मर्जी की हो। अदालतें क्या जुल्म कर रही हैं, या हमारी सोसाइटी में हो गया है कि नचोड़ा तो पूरा जा रहा है बाप को, खर्चा उससे पूरा लिया जा रहा है, लेकिन चलती उसकी जरा भी नहीं है। तरबियत में उसका कोई दखल नहीं है। वो कह रहे हैं स्कूल में नहीं पढ़ा, उधर पढ़ाना है, मैं कहती दफा यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारी मर्जी जहाँ पढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में सरपरस्त जो है वो बाप है, सरपरस्त बाप है, अमीर बाप है, उसका ऑर्डर चलेगा। तो बाप की मर्जी के बगैर उसको तालीम दिलवाना, बाप की मर्जी के खिलाफ उसकी तरबियत करना ये जायज नहीं है। तो बाप से अगर आप खर्चा ले रहे हैं तो तरबियत उसकी मर्जी की होगी। अगर बाप की मर्जी की तरबियत नहीं हो रही, बाप को लिफ्ट नहीं कराया जा रहा, तो फिर बाप पर बच्चे का खर्चा देना भी लाजिम नहीं है। ये खूब समझ लें, हमारी अदालतें ये जो कानून चल रहा है वो जुल्म ये है कि नचोड़ा जा रहा है पूरा बाप को, लेकिन चल उसकी जरा भी नहीं रही। तो और फिर ये भी एग्रीमेंट होगा कि 7 साल में ये बेटा बाप के पास आ जाएगा और लड़की बाप के पास आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि फिर माँ उससे जो है हफ्ते में एक दिन लड़के को अपने पास रखेगी और लड़की को अपने पास रखेगी हफ्ते में एक दिन। और अगर शहर दूर है तो महीने में 1 हफ्ता भी रख सकती है वो। और इसमें आपस की अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत कुछ हो सकता है। यानी ये तो लगा लिखा कानून है, लेकिन अगर वो दोनों आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि इससे ज्यादा रहना है, इससे कम रहना है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ दफा हफ्ते में एक दिन रख ही नहीं सकता अपने पास, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता, तो वो कह सकता है कि नहीं कि मुझे 1 घंटे के लिए भी मिल जाए बच्चा, 2 घंटे के लिए मिल जाए तो भी ठीक है। लेकिन इन अहकाम पर अमल नहीं हो रहा है। तो खूब समझ ले, जो औरतें अदालत से ताकत का इस्तेमाल करके बच्चों को बाप से महरूम कर रही हैं, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलेंगी वो। क्योंकि इतना बड़ा जुल्म है, कता रहमी की, रिश्तेदारी तोड़ने की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस शख्स पर जन्नत को हराम करार दिया जो 2 बहनों में जुदाई का जरिया बने, 2 भाइयों में जुदाई का जरिया बने। सही हदीस है। तो जो बाप बेटे में और बाप बेटी में जुदाई का जरिया बने उसके लिए तो इससे बड़ी वईद है। तो इसलिए बाप को भी चाहिए कि बच्चों को अलगी के बाद मां से महरूम न करे। जो बाप ये काम करता है वो जहन्नम की आग के लिए तैयार है, और मां को भी चाहिए कि बच्चे को बाप से महरूम न करे। मेरे पास बड़े केसेस आ चुके हैं, 4-4 साल हो गए बच्चों को बाप से मिलने नहीं दिया और बाप के खिलाफ जलाते रहे। बहुत जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और हमारी अदालत मुकम्मल इस बारे में जो है ना औरत को सपोर्ट कर रही है। तो हम कहते हैं ना औरत पे जुल्म हो ना बाप पे जुल्म हो, ना मर्द पे जुल्म हो।
तो इस तरह आप उनका खर्चा देंगे, अगर खुदा न खास्ता लगी हो जाती है, बच्चे का खर्चा देंगे, बेटा या बेटी जो भी है, और पेशावर चूंकि दूर है, अगर आपके लिए मुश्किल है तो हफ्ते में एक दिन अपने पास रखेंगे, और खर्चा जब तक वो बालिग नहीं हो जाते आप ही के जिम्मे, और बेटी का खर्चा तो जब तक शादी नहीं हो जाती आपके जिम्मे। लेकिन उसमें फिर ये भी है कि एग्रीमेंट हो कि 9 साल में बेटी आपको मिलेगी और 7 साल में बेटा आपको मिलेगा। और लड़की अगर कहीं और शादी कर लेती है तो फिर तो किसी सूरत में अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि सगे बाप के होते हुए सोतेले बाप का राइट नहीं है अपने पास पालने का। ऐसी सूरत में नानी या दादी के हवाले किया जाएगा, उसकी तफसील फिर आप उलमा से पूछ सकते हैं। कोशिश करें अलग ना हो ताकि बच्चों का बेड़ा गर्क ना हो। मियां बीवी को इंसान का बच्चा बन के रहना चाहिए। मर्द आपकी अगर गलती है तो आप उस गलती की तलाफी करें, बीवी को लेकर आए, ना के लेकर आए आपकी गलती, और औरत की अगर गलती है तो उसको खुदा के अज़ाब से डरना चाहिए। क्यों ज़रा सी बातों पे लगी ले रही है, कल तलाक हो जाएगी, कल दूसरा कौन सा कोई बहुत अच्छा निकलेगा आपके हक में। ये बड़े मसाइल आजकल लड़कियां भी ना घर बसाना चाहती हैं, ना लड़के घर बसाना चाहते हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क करते हैं आगे जाके। सवाल पूछा है जी, इमाम चौथी रकत में बैठना भूल गया तो क्या करें? अगर इमाम चौथी रकत में बैठना भूल जाए तो बाकी नमाज कैसे पूरी करेगा? देखें, अगर चौथी रकत के बाद इमाम साहब ने कादा नहीं किया और डायरेक्ट 5वीं रकत के लिए खड़े हो गए, तो इमाम पर लाजिम है कि जैसे ही मुक्तदी पीछे से सुभान अल्लाह कहें, उसको याद दिलाएं, जहां भी हो वहीं से लौट आए और बैठ के अतहियात पढ़े और सज्दा सहव करे, उसके बाद फिर अतहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम कर ले। चाहे और अगर इमाम को रुकू में जाके याद आया कि मैं तो चौथी रकत के बाद बैठा ही नहीं था, डायरेक्ट खड़ा हो गया, तो भी बैठ जाए। लेकिन इमाम को अगर सजदे में जाके याद आया कि मैं तो जी चौथी रकत के बाद बैठा ही नहीं था, खड़ा ही हो गया, मैं तो सजदे में जाके जब याद आया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब यह है कि एक रकत मजीद मुकम्मल करके आखिर में सज्दा सहव करे और फर्ज नमाज बहरहाल दोबारा पढ़ेगा इमाम। ये जब है जब चौथी रकत में बैठे बगैर इमाम साहब खड़े हो गए। लेकिन अगर इमाम साहब चौथी रकत के बाद बैठे थे, यानी सज्दे के बाद वो बैठे थे, अतहियात मुकम्मल पढ़ ली उन्होंने, उसके बाद वो गलती से खड़े हो गए, तो भी ये हुक्म है मुक्तदी ने जब याद दिलाया फौरन बैठ जाएं और सज्दा सहव भी करें, अतहियात पढ़ के सज्दा सहव कर लें। रुकू में याद आया तो भी बैठ जाएं, अतहियात पढ़ के सज्दा सहव करें और नमाज हो जाएगी उनकी। और सजदे में याद आया तो अब बैठ नहीं सकते, अब यह है कि मजीद एक रकत मिला लें और आखिर में सज्दा सहव कर लें। अब फर्ज नमाज भी हो गए और 2 रकतें नफिल हो गई। फर्ज इसलिए हो गया कि इमाम साहब चूंकि चौथी के बाद कादा फर्ज है उसमें बैठ चुके थे, तो खुलासा ये निकला कि चौथी के बाद जब कादा फर्ज है तो वो कादा छोड़कर इमाम साहब ने अगर 6 रकतें पढ़ ली तो फर्ज बातिल हो गए। लेकिन वो कादा करने के बाद अगर इमाम साहब ने 6 रकतें पढ़ ली हैं तो फर्ज भी हो गए और आखिर में 2 रकत नफिल हो गई। और रहा मसला ये कि 5वीं रकत में जब खड़े हो गए तो लौटना है या नहीं है। तो लौटने का मैंने बताया कि 5वीं रकत का सज्दा करने से पहले याद आ जाए तो लौट जाएं, सज्दे के बाद याद आया तो अब ना लौटें। सज्दे से पहले याद आया और लौट गए तो नमाज हर सूरत में हो जाएगी सज्दा सहव में। लेकिन सज्दे के बाद याद आया तो अगर चौथी रकत का कादा किया था तो नमाज हो गई, कादा नहीं किया था तो नमाज नहीं हुई। अच्छा भाई, दुनिया में मोहब्बत नहीं मिली तो क्या आखिरत में मोहब्बत मिलेगी? दुनिया में हम जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो अगर हमें दुनिया में नहीं मिली तो क्या वो आखिरत में मिलेगी? मोहम्मद साद साहब इंडिया से। साद भाई, जन्नत में जाने की कोशिश करो, लड़कियों की फिक्र मत करो। अगर लड़कियों के पीछे टाइम जाया करोगे तो ना लड़की मिलेगी ना जन्नत मिलेगी। तो आप ऐसा करें, दुनिया में नहीं मिली तो बस सब्र करें, आखिरत में वो मिलेगी या उसका उससे कोई अच्छा मिल जाएगा आपको, क्योंकि हो सकता है वो किसी और से शादी कर ले। अब अल्लाह किसी की भी उठा के तो नहीं आपको देगा, उसका क्या कसूर है बेचारे का। तो लेकिन आप गम ना करें, बिल्कुल भी गम ना करें। आप में आपका जो आजकल नौजवानों के हालात है ना, उनको देख के पता चलता है कि बेचारों का कितना गम होगा, तो इसलिए आप गम ना करें। अल्लाह किसी और कोई आपको उससे अच्छी दे देगा इंशाअल्लाह। उस वक्त आपको गम नहीं होगा कि ये वाली मुझे क्यों नहीं मिली। जन्नत गमों की जगह नहीं है, जन्नत खुशियों की जगह है। तो ये ना मिले कोई मसला नहीं है। आखिरत में अल्लाह इसकी मोहब्बत आपके दिल से निकाल देगा और इससे अच्छी वाली की मोहब्बत आपके दिल में डाल देगा। टेंशन लेने का नहीं है, अभी जन्नत की फिक्र करें, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। कुफरिया कलिमात से तौबा का तरीका। अगर किसी शख्स से कुफरिया कलिमा निकल जाए तो वो तौबा किस तरह करेगा? एक एक करके तौबा करेगा या एक साथ तौबा करेगा? उसामा साहिब कराची से। अगर गलती से कलिमा कुफर ज़बान से निकला है तो इससे तो कुछ नहीं होता, एहतियातन इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसकी सवारी गुम गई। जब उसकी सवारी मिली है तो खुशी में उसने कह दिया कि ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। अल्लाहुम्मा अना रब्बी व अंता अब्द, अना रब्बुका व अंता अब्दी। मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, हदीस में आता है खुशी में उसने गलती कर दी। तो हदीस में ये नहीं कि वो काफिर हो गया, ये हो गया, भाई खुशी में हो जाता है। बाज़ दफा खौफ में कलमा कुफर ज़बान से निकल जाता है गलती से। आप किसी बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं, बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया, क्योंकि बड़े बड़े क्राउड के सामने बोलना आसान नहीं होता। माइक में लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होता। बाज़ दफा उलमा से भी गलती हो जाती है, वो बोलना कुछ चाह रहे, निकल कुछ गया। तो हमारी कौम ऐसे लोगों को तौबा का संभलने का मौका ही नहीं देती, पकड़ के मार देती है उनको। ये भी गलत है, अगले को मौका देना चाहिए, भाई तुमने ये जानकर कहा है, ये गलती से निकला है। बाज़ दफा लफ्ज़ गलती से निकलता है तो इंसान डर जाता है, वो उसी वक्त फौरन नहीं कहता गलती से मैंने कहा है, वो डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा। तो मौका देना चाहिए किसी को कि भाई आपने जो बोला है क्या मतलब है इसका। तो वो अगर कहे कि भाई गलती से बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो शरीयत में हमें इसकी मिसालें मिलती है कि बाय मिस्टेक ज़बान से गलत लफ्ज़ निकला तो उन्होंने कहा कि ये बाय मिस्टेक है। जैसे ये हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि नबी ने फरमाया कि एक शख्स ने अल्लाह को कहा, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अब ज़ाहिर है तो कलमा कुफ्र है ना, अल्लाह को अपना बंदा कह देना। लेकिन हदीस में कोई भी नहीं है कि आप गज़बनाक हुए, आपने एक वाक़या सुना दिया कि भाई वो अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी में बेचारा गलत बोल गया। तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा शिद्दत का शिकार हो जाते हैं ऐसे मौके पे, ज़बानों की गलतियों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और ऐसे ऐसे मामला हो जाते हैं कि बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये शरीयत पर ज़्यादती है। तो अगर गलती से निकल गया, डर खौफ से निकल गया, खुशी में निकल गया, ऐसा कलमा बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया, तो ये सब शरीयत में मुआफ़ है। तो ऐसे मौके पे सामने वाले को मौका देना चाहिए। और अगर इंसान से खुद निकल जाए तो भी ऐसा ही है कि ना वो काफिर होता है ना गुनाह मिलता है। हदीस में आता है, रुफ़िअ अन उम्मती अल खता व निस्यान, अल्लाह ने गलती से जो इंसान से गलतियां हो जाती हैं और भूले से जो काम हो जाते हैं, अल्लाह ने वो माफ कर दिए, पहले ही माफ कर दिए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना, कुरान में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है कि हमारे रब हमें उन गलतियों पे ना पकड़, अगर हम भूले से कर लें या खतान कर लें, गलती से कर लें। तो जब अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई इसलिए ताकि अल्लाह इस दुआ को कबूल करे। ये दुआ मुसलमानों की, अहले ईमान की, अल्लाह ने कबूल की है, तो हमें भी कबूल कर लेना चाहिए ऐसे आदमी की सॉरी को और माज़रत को। लेकिन बहरहाल जानबूझकर कोई कलमा कुफ्र जब ज़बान से निकालेगा तो वो यकीनन काफिर हो जाएगा। एक दफा निकाले, 100 दफा निकाले, काफिर जब एक दफा होता है तो काफिर ही होता है, बस 100 दफा ये काम किया हो। तो उसका हल यही है कि लोगों के सामने अगर जानबूझकर कलमा कुफ्र ज़बान से निकाला तो तौबा में ये भी जरूरी है कि चुपके भी अल्लाह से तौबा करे और ऐलान भी करे कि भाई मैंने ये बात कही थी, गलत है, मैं रुजू करता हूं। अल्लाह ऐलान तौबा करे। और अगर चुपके ये काम किया है तो फिर सिर्फ अल्लाह से तौबा कर ले, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर वाज़ेह लफ्ज़ों में कलमा कुफ्र था तो फिर तजदीद निकाह भी करे वो, क्योंकि जो काफिर हो जाता है तो उस पर लाजिम होता है कि कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान भी हो, अल्लाह से माफी भी मांगे और दोबारा निकाह भी करे फिर वो, और हज भी उसका बातिल हो जाएगा। लेकिन ये वहमियों के लिए नहीं है। वहमी लोग फिर दिमाग खराब करते हैं, मैंने ये बोला था तो मैं काफिर तो नहीं हो गया, मैंने वहमी नहीं, बाकी सच्ची मुच्ची में जानकर किसी इस्लाम के बदीही हुक्म का इनकार किया हो तो होता है। सौतेली औलाद का विरासत में कितना हिस्सा है? बाप की विरासत में सौतेले भाइयों का कितना हिस्सा है? मोहम्मद अय्याज इंडिया से। देखें, बाप की विरासत में बेटे बेटियों का हिस्सा होता है, बाप के भाइयों का हिस्सा नहीं होता। और अगर बाप के बेटों के भाई मुराद हैं कि बच्चे थे तो उनके भाइयों का, तो बाप के जो बच्चे हैं उनका तो सबका बराबर हिस्सा होगा। जो सौतेले भाई अगर बच्चे नहीं है तो सौतेले भाई, सौतेले का मतलब क्या है? कुछ भाई बाप शरीक होते हैं, कुछ मां शरीक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाप और मां दोनों एक होते हैं। तो जब तक अखे आइनी और उख्ते आइनी मौजूद हैं, यानी हकीकी बहन भाई मौजूद हैं जिनके बाप भी एक और मां भी एक, उनके होते हुए सौतेले बहन भाइयों को नहीं मिलता।
और कोई भी सगा ना हो तो फिर सोतेलों को मिलता है, लेकिन सोतेले में फिर मां शरीक बहन भाइयों का हुक्म अलग है, बाप शरीक बहन भाइयों का हुक्म अलग है। तो जो तफसील है वो लिख के भेजें तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिए जब बेटा मौजूद है तो फिर भाई बहनों को हिस्सा जाता ही नहीं है, चाहे वो सोतेले हो चाहे वो सगे हो, यानी मैयत के भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। जोहर में अच्छा ये मसला तो फिर बाद में बताएंगे। जुमेरात को नाखून काटने से क्या गुर्बत खत्म होती है? क्या जुमेरात वाले दिन नाखून काटने से गुर्बत और मोहताजगी दूर हो जाती है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुमेरात को नाखून काटने से कुछ भी नहीं होता, नाखून जब बड़े हो काट लें। और बेहतर ये कि जुम्मे का दिन रखें इस काम के लिए, क्योंकि जुम्मे को सफाई सुथराई, नहाना धोना, खुशबू लगाना ज्यादा सवाब है। इसलिए जुम्मे की नमाज से पहले सुबह के वक्त आप क्या करें, अच्छी तरह नाखून साफ करें, जेर नाफ बाल है, बगलों के बाल हैं, और जो सर के बालों को अगर बराबर करना हो वो भी। तो मुसलमान को चाहिए इन तमाम कामों के लिए जुम्मे का दिन मुंतखब करे वो, क्योंकि इसमें सवाब ज्यादा है। जुम्मे को ज़ीनत इख्तियार करने का सवाब ज्यादा मिलता है। जुम्मा एक तरह से ईद है हदीस के मुताबिक, छोटी ईद कहलाता है ये जो है ना इस्लाम में। तभी इसमें खुतबा भी होता है, इकट्ठे भी होते हैं लोग। और जुम्मे के दिन खास जुम्मे को स्पेसिफिक रोजा रखना, ये समझिए कि इस दिन मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा, तो ये भी शरीयत में इसकी फजीलत नहीं है। तो इसमें ईद वाले कुछ ना कुछ असरात पाए जाते हैं। वैसे किसी का ख्याल जुम्मे के दिन रोजा रखने का आया तो फिर ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक इसको ज्यादा फजीलत समझना ये ठीक नहीं। तो इसलिए इस दिन नहाना धोना चाहिए, जुम्मे के दिन नाखून साफ करने चाहिए। आजकल मुसलमान घरों में बच्चों को जुम्मे के दिन नहलाना लोगों ने छोड़ दिया है, अच्छे कपड़े पहनाना छोड़ दिया। भाई ये तो शायद इस्लाम है। मुसलमानों को चाहिए घरों में जुम्मे के दिन एहतमाम करें, बच्चे बच्चियां सब नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, ऐसे जैसे कि शादी में जा रहे होते हैं। तो साफ सुथरे कपड़े पहने, नहाए धोएं, इसका खूब एहतमाम, खुशबू लगाएं, घर में खुशबू की धुनी दें। तो इन सब बातों का जुम्मे के दिन बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। बेटा रिलेशनशिप में हो तो वालिदैन क्या करें? मेरा एक भाई है जो एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में, अस्तगफिरुल्लाह, यानी इसके साथ बगैर शादी के रहता है। मेरे वालिदैन ने उसे समझाया भी मगर वो नहीं मानता। अब मेरे वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्या इस सूरत में इनको गुनाह मिलेगा? वसीम साहब दिल्ली से। इतना बड़ा कबीरा गुनाह और खुलेआम सबको पता भी है कि ये काम कर रहा है, और एक दफा भी नहीं, बाकायदा रहता है उसके साथ। उस भाई से बोले कि तू उससे शादी कर ले भाई, तू कितना टाइम लगता है, गवाहों को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ, ठीक है बीवी बना के रखो। अगर ये मान जाए ठीक है, नहीं मानता तो फिर उससे बाइकआउट करें, उससे ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। बाकी माँ बाप को एक फितरी मोहब्बत होती है औलाद से, उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है, तो अफजल तो यही है कि इसका बाइकआउट करके इसको पहले समझाने की कोशिश करें। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बाइकआउट करें। लेकिन अगर ये माँ बाप के लिए नामुमकिन हो, मोहब्बत की वजह से या खिदमत लेना चाहते हैं उससे, तो फिर रिजर्व रह के उससे ताल्लुक कायम करें। लेकिन ये कि उससे को बहरहाल समझाते रहें, उसके लिए दुआ भी करते हैं। बहन भाइयों को चाहिए कि वो बहरहाल किनारा कशी इख्तियार कर लें, उससे ताल्लुक न रखें, क्योंकि जब इतनी बड़ी बुराई सोसाइटी में हो रही होती है और आप उससे मिल भी रहे हैं, दोस्तियां भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है ना दूसरे भी खराब होते हैं। वो कहते हैं यार वो भी तो कर रहा है ना, तो सब उससे भी मिलते हैं, दावतें भी कर रहे हैं, दोस्तियां भी हैं, तो हमने कर लिया तो क्या हुआ। इससे बुराई जो है ना सोसाइटी में तेजी से फैलती है। बहुत बड़ा जुर्म है ये, छोटा जुर्म नहीं है। पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी करना। मैं अपने खर्चे पर शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं। मैं साल 7 तक यानी मदरसे में तीसरे साल तक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे अब्बू कह रहे हैं कि आप पूरे आलिम बने फिर शादी करें। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, इस सूरत में मैं क्या करूँ? रहनुमाई फरमाएं। मोहम्मद यूसुफ इंडिया से। देखिए आपको जिना का खतरा ना भी होना तो शरीयत में निकाह की तरगीब है। अगर आप कमा रहे हैं और अपनी बीवी का खर्चा खुद उठा रहे हैं तो शरीयत में फिर ऐसी सूरत में वालिदैन की इताअत लाजिम नहीं है, क्योंकि जहां अल्लाह का हुक्म आएगा और माँ बाप का हुक्म, तो फिर अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया, अल्लाह ने कुरान में भी हुक्म दिया जल्द निकाह का। तो अगर अब्बा के खर्चे पे कर रहे होते फिर तो ठीक है भाई, अब्बा के खर्चे पे कर रहे हैं तो रब्बा की मर्जी से होगी, लेकिन अब अपने खर्चे पे कर रहे हैं तो फिर वालिदैन को रोकने का हक नहीं है। आप दर्जे सालिसा में हैं या सानिया में हो या पहले में हो, जब आप बालिग हो गए हैं और आपका एक इनकम भी है तो फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस जमाने में वैसे भी गुनाह का भी बड़ा खतरा होता है। लोग बिगड़ते हैं, मैंने देखा है, जब बिगड़ गए एक दफा तो फिर आलिम बनने के बाद भी बाज़ दफा वो बुराई छूटी नहीं है और फिर जिंदगी भर चिमटी रहती है साथ में वो बुराई। इसलिए भाई अपने जान पे रहम करो और निकाह करें, इसमें इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अब्बा अम्मा को मोहब्बत से समझाएं, मान जाए ठीक है, नहीं मानते तो फिर ये क्या आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे कलामी बदतहजीबी ना करें, बस कर लें फिर निकाह। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कसर नमाज का हुक्म। मैं अपने शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ और कभी 15 दिन से पहले घर का चक्कर लगा लेता हूँ, यानी 14 दिन या 13 दिन में, और कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। तो क्या मुझे हॉस्टल में कसर नमाज पढ़नी चाहिए या पूरी नमाज? जबकि मेरा ये सिलसिला 4 साल तक चलता है। नाम पता नहीं क्यों लिखना छोड़ दिया लोगों ने भाई। कह रहे जी मैं अपने शहर से 150 किलोमीटर यूनिवर्सिटी में, कभी 15 दिन से पहले घर का चक्कर लगाने 14 या 13 दिन लग जाते हैं, कभी 20 दिन लग जाते हैं। देखो जब आप अपने घर से 150 किलोमीटर यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो अगर आपका पहले से इरादा हो कि मैं यहाँ 15 दिन स्टे करूंगा, पक्का इरादा हो, तो जिस दिन आपका 15 दिन ठहरने का इरादा हो गया उस दिन से आप यूनिवर्सिटी में पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप डाउट में हैं कि नहीं अभी से 15 दिन का इरादा मेरा नहीं है, तो जब तक आप डाउट है, आपको शक है, आप सफर वाली नमाज ही पढ़ेंगे, चाहे इसमें 6 महीने गुजर जाए। मिसाल के तौर पर आप गए 1 मई को, आप पहुंचे यूनिवर्सिटी पहुंचे, आप वहां जाने के बाद आपको ख्याल आया कि मे भी हो सकता है 15 दिन ठहरूं, हो सकता है 20 दिन ठहरूं, हो सकता है 13 दिन ठहरूं, कुछ पता नहीं, और इसी कंफ्यूजन में आपको 6 महीने भी लग गए ना, तो आप 2 रकात ही पढ़ते रहेंगे। 6 महीने बाद आपको ख्याल आया कि भाई मुझे जो है वो आज के बाद से 15 दिन ठहरना है, पक्का हो गया, तो उस दिन से आप पूरी नमाज शुरू कर देंगे। फिर दरमियान में आपको याद ख्याल आया कि 1 हफ्ते बाद ख्याल आया कि नहीं यार 15 दिन नहीं ठहरना, मुझे तो 13 दिन में वापस जाना है, तो उसी वक्त से फिर कसर शुरू कर देंगे। तो सफर वाली नमाज और कसर वाली नमाज का आपके नियत से ताल्लुक है। जहां आप पहुंचते हैं तो वहां आप जब तक डाउट में हैं तो कसर ही पढ़ेंगे, सफर वाली नमाज पढ़ेंगे। जिस वक्त आपका इरादा हो गया कि आज के बाद से मैं 15 दिन ठहरूंगा, तो उसी वक्त से 4 पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी 15 दिन गुजरे नहीं थे, फिर आपको ख्याल हो गया कि नहीं जी मैं 10 दिन ठहरूंगा, तो फिर दोबारा कसर शुरू कर देंगे। तो नियत पर समझदार, चाहे इस कंफ्यूजन में कश्मकश में 10 महीने 10 साल भी गुजर जाए। यहां तक कि आप अगर यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपको ख्याल हुआ कि जी मुझे पता नहीं कि मैं 15 दिन ठहरूंगा या नहीं ठहरूंगा, इसी कंफ्यूजन में आपने 2 रकात ज़ोहर की नियत बांधी और नमाज के दरमियान में आपको दूसरी रकत में आपको ख्याल हो गया कि यार मैं नियत कर लेता हूं 15 दिन की, मुझे 15 दिन ठहरना है, मुझे याद आ गया, तो आपको उस 2 रकत वाली नमाज को 4 करना पड़ जाएगा। यानी आप लाजिम होगा कि तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आप नमाज के अंदर ही आपकी नियत 15 दिन की हो गई है, उसको 4 रकत को मुकम्मल करें। और अगर यूनिवर्सिटी में आपको ख्याल आया कि मैं 15 दिन ठहरूंगा, आपने 4 की नियत बांध ली, 2 रकत के बाद आपको दूसरी रकत में आपको पक्का ढक्का ख्याल आ गया कि नहीं जी मैंने 15 दिन से पहले जाना है, 2 रकत के बाद आप सलाम फेर दें। तो इस तरह से नियत की तब्दीली से मुसाफिर के अहकाम तब्दील होते हैं। लेकिन ये जब है जब आप अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर में हो, जो जहां का जाती घर ना हो, रिहायशी घर ना हो, जहां पे सामान वगैरह रखा हो, जहां प्रॉपर अपनी बेगम के साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने वतन में जब आएंगे, अपने शहर में जब आएंगे, जहां आप बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो फिर नियत का नहीं है, फिर 1 सेकंड के लिए भी आएंगे तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। वो अच्छी तरह से ये मसला समझ लें। अगर दीनदार बनने पर रिश्तेदार मजाक उड़ाएं। फायदा हमीद ओमान से। मैं इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, बापर्दा रहना चाहती हूँ, मगर वालिदैन और रिश्तेदार बार बार कहते हैं तुम अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती हो, तो क्या मैं खुद को कवर करना कुछ कम कर दूं या क्या करूं? रहनुमाई फरमा दें। फायदा हमीद ने ओमान से पूछा। ओमान में तो बड़ा जबरदस्त इस्लामी माहौल है, वहां तो पर्दे को पसंद किया जाता है।
अब देखें, अगर आपकी उम्र 10 साल तक हो गई है, 10 साल से आप बड़ी हो गई हैं, तो फिर तो पर्दा करें। फिर अगर रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दें। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, हदीस में आता है अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। फिर रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, आप दीन पर इस्तिकामत करेंगे, इसकी बरकतें इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया में भी देगा, इस बर्दाश्त की बरकतें और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप बहुत कम उम्र बच्ची हैं और फिर इस तरह बहुत सा पर्दा करके बैठ गई हैं, तो फिर ये गलत है। फिर माँ बाप की बात ठीक है कि भाई अपनी उम्र से ज्यादा आगे ना निकलें। बाद में 6, 7, 8 साल की बच्ची है और वो बहुत ज्यादा पर्दा कर रही है, बिल्कुल पूरा पूरा बुर्का ले रही है, तो वो थोड़ा अपनी एज से ज्यादा लगता है। तो ऐसी सूरत में अगर वालिदैन मना कर रहे हैं तो फिर उनकी बात मान लें, लेकिन फिर भी इसका बहाना लें, फिर भी एहतियात इसी में। शादी की नीयत से मोहब्बत करना, ओह, किसी लड़की से शादी की नीयत से मोहब्बत करना कैसा है? मेरी उम्र 19 साल है, मैं अपने वालिदैन का कारोबार संभालता हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इससे बातचीत नहीं की है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इससे बात की तो मेरी मोहब्बत नापाक हो जाएगी। फिर सबसे दोबारा धोखे पाक कर लेना भाई। कहना जिस सूरत में मेरी रहनुमाई फरमाए भाईजान, आपको अगर लड़की पसंद आ गई है, मोहब्बत हो गई है, तो आप उसके अब्बा अम्मा से बात करें। अगर आपके कोई आमदन का जरिया, पहले तो अपने अब्बा से बात करें, अब्बा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है अपने घर के चमाटी लगाना है। तो अगर अब्बा मान जाए तो सुभान अल्लाह, अब्बा नहीं मानते तो आपके अगर दुकान पर बैठे और कमा रहे हैं अपना जरिया आमदन का, तो फिर अपने अब्बा से जब मायूस हो जाए तो लड़की के अब्बा से बात करें, भाई मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैं कमा रहा हूँ, मैं शादी करके रख सकता हूँ उसको। तो वो अगर मान जाए तो सुभान अल्लाह, नहीं माने तो फिर दिमाग से निकाल दें उसको। और कैसे निकालें उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उसके की तरफ देखना छोड़ दें। उसके मोबाइल में अगर कोई खुदा खासा नंबर डिलीट कर दें, और तो थोड़े दिनों में उसका ख्याल इंशाल्लाह दिल से निकल जाएगा। फिर उसके बारे में सोचना और सोच सोच के मोहब्बत के जज्बात भड़काना, ये हराम है, गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। सास ससुर के क्या हुकूक हैं? कुरान बीवी के वालिदैन के हुकूक के बारे में क्या कहता है? जुवेरिया साहिबा UAE से, इस पर मेरा तफसीली के लिए मौजूद है यूट्यूब पे, आप लिखें मुफ्ती तारिक मसूद और सुफिया बीवी पर सास की खिदमत वाजिब है, इस तरह की वर्डिंग लिखेंगे तो पूरा एक डिटेल में बयान आ जाएगा। इसलिए मैं अभी ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता, बस ये है कि बहू की अखलाकी जिम्मेदारी है कि खानदान के बड़ों की खिदमत करे, जिन बड़ों के साथ वो रहती है। तो जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे की खिदमत करते हैं, हाथ बटाते हैं। और जैसे शौहर का एहतराम है, तो शौहर के वालिदैन जब आप उनके साथ रहती हो तो उनका एहतराम क्यों नहीं होगा? ये तो वैसे भी जब आप घर में किसी के साथ रह रहे हैं और वो आपसे पानी मांगता है तो आप उसको पानी पिलाते हैं, कोई भी बड़ा मांगेगा, खाने का कहता है तो खाना पकाते हैं। तो ये खानदानी लोगों में बहुएं सास ससुर की खिदमत करती हैं, खानदानी होना चाहता है इसके लिए। तो इस पे अलग से कोई दलील नहीं होनी चाहिए, यानी मुतालबा नहीं कर सकते आप इस पे। बाकी इस पे मैं दलाई से बात पूरी कर चुका हूं, मेरा तफसीली के लिए देख लिया जाए, ऐसा ना हो कि यहीं पे लोग कमेंट्स करना, उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर दें। बाकी सास को भी चाहिए कि इत्तेदाल से बहुत खिदमत करे, उसको बिल्कुल नौकरानी बना के न रखें कि उसकी अपनी कोई सोच ना हो, अपनी कोई एक्टिविटी ना हो। शादी के बाद पुराने माशूक से बातें करना। मेरी उम्र 25 साल है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ करा दी गई। इसकी शादी को 5 साल हो गए हैं और एक बच्चा भी है, लेकिन वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। मेरे पास इसका नंबर नहीं है, लेकिन जब भी इसे मौका मिलता है वो मुझे कॉल या मैसेज करती है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे अपने शौहर से तलाक ले लेनी चाहिए? रहनुमाई फरमाइए। ये लड़की एक नंबर की उल्लू की पट्टी है, याद रख लो। ये अगर आपसे सच्चा प्यार करती ना, मर जाती, उस दूसरे आदमी से शादी नहीं करती। ये डबल गेम खेल रही है। ये क्या बात है कि जबरदस्ती इसकी शादी करा दी? ये हंगामा नहीं कर सकती थी कि मैंने नहीं करनी है शादी। और अगर इसे हिम्मत नहीं कि मतलब आपसे सच्चा प्यार था ही नहीं इसको, अब ये डबल गेम खेल रही है, बच्चा वहां से पैदा करवा रही है और एंजॉय आपके साथ करना चाह रही है, तो हराम है भाई। ये रिश्ता आप इसका नंबर ब्लॉक कर दो और आपके लिए बिल्कुल उससे बातचीत करना, राब्ता करना हराम है, गुनाह कबीरा है। वो जाने, उसका शौहर जाने, जैसे तैसे। आप बोलो भाई तूने इसको क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर दिया? ये घुन्नी 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 बनी हुई है ये। इसको चाहिए अपने शौहर से वफा करे, और अगर इसका शौहर जुल्म कर रहा है, इसके हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो शौहर से तलाक मांगे या जो भी खानदान के बड़ों को बिठाए, तलाक के बाद इद्दत गुजार ले, उसके बाद जहां चाहे शादी करे। आपसे करना चाहती है तो आपसे राब्ता कर ले। इस दौरान जब तक ये उसकी बीवी आपके लिए उससे कांटेक्ट करना हराम है, गुनाह कबीरा। और ये ना तरसना खाएं कि सच्चा प्यार तो उससे करती है, बच्चे उधर जन रही है, और जिससे सच्चा प्यार करती है बच्चे दूसरी से जन्माई होती है, बैठ के वो। तो इसको चाहिए था, सच्चा प्यार करती थी तो वहां उसका हंगामा खड़ा कर देती कि मैंने नहीं करनी है शादी। उसको हिम्मत नहीं की, मतलब सच्चा प्यार नहीं था इसको। और आप भी 2 नंबर है, अगर इसे बीवी आप लगे हुए किसी की बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तुम्हारी बीवी के साथ कोई करेगा तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? और बेगम आपको बोल रही है असल में मुझे पुराने साहब से सच्चा प्यार था, इसलिए मैं वसीम से बात कर रही हूं आजकल। आप बोलोगे मैं वसीम का भी मुंह तोड़ूंगा, तेरा भी मुंह तोड़ूंगा। उसका कोई नहीं, आप कहेंगे क्योंकि सच्चा उससे था तो ठीक है, तुम उससे कांटेक्ट करो और बच्चे मुझसे जनती रहो। तो गैरत कुछ करो, गैरत। गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बांधना। अगर गर्मी की वजह से ख्वातीन सर के बाल नीचे की तरफ बांध लें तो क्या ये भी जोड़े के कॉन्सेप्ट में आता है? क्या ये जायज है? आयशा साहिबा पेशावर से, बगैर गर्मी के भी बांध लें जूड़ा तो भी जायज है, और के लिए सर के बालों का जूड़ा बांधना क्या गर्मियों सर्दियों के बाहर जायज है? शर्त ये कि ऊपर ना बांधे, पीछे की तरफ जूड़ा औरत हर सूरत में बांध सकती है। क्लास में फीमेल टीचर को देखना। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ सारे टीचर्स वगैरह मुस्लिम हैं, जो पर्दे का बिल्कुल गैर मुस्लिम है, जो पर्दे का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और ये कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ इनकी तरफ ही देखा जाए। तो क्या इस वजह से मुझे बदनजरी का गुनाह मिलेगा? अहमद साहब इंडिया से कोशिश करें ऐसी जगह पढ़ें जहाँ आपको मेल पढ़ा रहे हो, फीमेल ना पढ़ाएं। लेकिन मजबूरी में अगर नहीं मिल रहा आपको ऐसा कोई इदारा या तालीम अच्छी नहीं है, तो फिर मजबूरी में पढ़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फीमेल टीचर को अगर देखना जरूरत की वक्त जायज भी है, लेकिन अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखें और हत्तल इम्कान कोशिश करें नजर की हिफाजत करें, क्योंकि ख्यालात पाकीज़ा जब भी होते हैं नजर की हिफाजत होती है। जहाँ मजबूरी में देखना पड़े कि टीचर को बुरा लग रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी अगर आपके दिल में देखने के बाद बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो फिर टीचर की परवाह न करें। फिर आप बता दें मैडम मैं ऐसे नीचे ही देख के पढ़ूंगा, आप पढ़ाएं। तो मेरा ख्याल दुनिया में कोई कानून नहीं है जो स्टूडेंट को मजबूर करे कि वो लाजमी टीचर को देखे। तो आप बोले भाई आप मैं नहीं देख सकता आपको, ये तो ना कहेंगे मेरे दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं तो टीचर की बेकामी होगी इसमें, लेकिन कोशिश ये करें कि दिल पे कंट्रोल करें और जरूरत की हद तक उनको देखें आप। और फिर भी अगर इतने ज्यादा आपके जज्बात बहुत ज्यादा कोई मुश्किल हुए हैं, निकाह करें ना, ताकि तमीज से एक इंसान के बच्चे बनकर जिंदगी गुजारें। शादी करते नहीं तो फिर घर की बना होता है आदमी, तो निकाह करेंगे तो जज्बात आपके इंशाल्लाह ठंडे हो जाएंगे। उसमें फिर टीचर को देखने में, फीमेल टीचर की बात कर रहा हूँ, उसमें देखने में ऐसे एकदम बढ़ता नहीं है इंसान। निकाह से बहुत इंसान के जज्बात को तस्कीन मिल जाती है। तो और फिर भी अगर है तो फिर मजबूरी में जरूरत की हद तक देखने की गुंजाइश है, और बुरे ख्याल आए तो फिर ना देखें। फिर अगर टीचर नाराज होती है तो नाराज होने दें। अकलमंद टीचर होगी तो खुश होगी कि बोलेगी शरीफ आदमी इंसान का बच्चा है। ये फीमेल टीचर जो आपको पढ़ा रही है ना, और आप इसको ना देखें तो इसको गुस्सा आ रहा है, इस फीमेल टीचर को देखें। तुम्हारा शौहर अगर ये काम करे, वो किसी फीमेल से नजरें झुकाए और उस फीमेल को गुस्सा आ रहा हो, उस फीमेल को तो गुस्सा आएगा, लेकिन आपको कितनी खुशी होगी कि मेरा मियां कितना अच्छा है कि मेरे अलावा किसी को नहीं देखता। तो खवातीन अपने बारे में जो है ना, अपने शौहर को जैसा चाहती है ना कि नजर झुका के रखें, तो दूसरे मर्दों के बारे में भी उनको यही सोचना चाहिए कि दूसरे मर्द भी नजर झुका के रखें, उन्हीं मर्दों को एप्रिशिएट करें। शौहर की बात माने या बीवी की माने। माँ और बीवी में लड़ाई चल रही हो, माँ बीवी के खिलाफ बातें बनाए और बीवी माँ के खिलाफ, तो मर्द को क्या करना चाहिए? अब्दुल गफूर नौशहरा फिरोज। मर्द को डूब के मर जाना चाहिए, हेलमेट पहन के घर में जाना चाहिए। देखो ये तो हर जगह होता है, ये कोई आपके साथ नया तो नहीं हो रहा मेरे भाई। माँ बीवी के खिलाफ गलती है, बीवी माँ के खिलाफ गलती है, ये तो आजकल तो ये सेटअप चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये देखे कि दोनों में सही कौन है गलत कौन है, तो ये भी आप नहीं देख सकते, क़यामत आ जाएगी फैसला नहीं हो पाएगा आपसे। तो सियासत से ही चलना पड़ता है। बेगम को समझा दें यार मेरी माँ को भी उल्टा सीधा बोला करे तो बर्दाश्त कर लो, और माँ को भी समझा दें कि माँ थोड़ा सा ख्याल कर लो आप। फिर भी नहीं मानेंगे तो तलाक कर दो भाई।
बीवी को वहां से अलग रखो, ये मसाइल हल नहीं होते। ज्वाइंट फैमिली में जब भी रहना दुरुस्त है, जब ज़र्फ बड़ा हो। जब ज़र्फ छोटे होते हैं तो ज्वाइंट फैमिली बहुत नुकसान देती है आजकल, ज़र्फ बहुत छोटे हैं। वैसे तो ज्वाइंट फैमिली के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इंसान बन के रहता है इंसान, और बच्चों को बहुत फायदा होता है, अपना भी बहुत फायदा होता है, खर्चा बच जाता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। लेकिन जब मोहब्बतें के बजाय नफरतें बढ़ रही हो और वो कंट्रोल नहीं आ रही हो, तो फिर बीवी को अपनी मां से अलग रखना चाहिए। मां से फिर आप रोज मिलें, बेगम को अलग रखें, मिलवाने के लिए लाया करें, अम्मा कभी कभार बेगम से मिलने के लिए आ जाएं, ये ज्यादा अच्छा है। तो बाद में लड़ मर के गालियां देके और नफरतें पैदा करके भी अलग ही होना है ऐसी सूरत में, उससे बेहतर पहले ही हो जाए। लेकिन हतल इम्कान बहू को चाहिए भाई मां को थोड़ा सास को बर्दाश्त कर ले, कल तुमने भी सास बनना है ना। आज अपने मियां को लेके फौरन अलग हो जाओगी तो कल तुम्हारा बेटा भी फौरन अलग हो सकता है, इसलिए जोड़ कर ले। सास ने वैसे कौन सा हमेशा जिंदा रहना है, सासों की उम्र आमतौर पर 60 साल होती है, 65 साल होती है, तो 10-15 साल बेचारी को बर्दाश्त कर लो यार, उससे तुम्हें फायदा है, इस घर की मालिकन तुम ही बनोगी। तो इसलिए हिम्मत कर ले, थोड़ा सा बहू को मैं मशवरा देता हूं, सास तो बेचारी बूढ़ी हो गई, बहू को चाहिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, आप अभी कम उम्र, वहां पे बर्दाश्त की ताकत ज्यादा है। बाकी सास बहू के मामला को किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखें आप। दोनों में से एक ना एक औरत ही अगर बर्दाश्त कर लेगी तो घर सही हो जाएगा, मर्दों का काम नहीं है, इसको बहुत मुश्किल है। मर्द सिर्फ मोहब्बत से समझा सकता है, समझा दें आप, अल्लाह करे मान जाए। गुसल में कुल्ली और नाक में पानी डालने का हुक्म। गुसल के दौरान अगर एक दफा कुल्ली और नाक में पानी चढ़ा लें तो क्या ये काफी होगा या 3 बार करना जरूरी होगा? हाशिर साहब कराची से। देखें, एक बार तो कुल्ली करना, गुसल में मुंह भर के और नाक में पानी डालना, ये फर्ज है, फर्ज तो अदा हो जाएगा, गुसल हो जाएगा। लेकिन सुन्नत मौक़दा ये है कि कम से कम 3 बार मुंह भर के कुल्ली की जाए और 3 बार नाक में पानी डाला जाए। तो सुन्नत मौक़दा कोई उज़र हो तो छोड़ सकते हैं, कोई उज़र ना हो तो सुन्नत मौक़दा को छोड़ना शामिल नहीं है। सदा साहब करना कब जरूरी होता है? सदा साहब कब और किस सूरत में करना जरूरी है, तफसील से बता दें। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या किसी वाजिब या रुकन में 3 दफा सुभान रब्बियल आला इतने कहने की बकदर ताखीर हो जाए तो सदा साहब वाजिब होता है। जैसे नमाज में जो अरकान है ना, रुकू है, क़याम है, ये छूट जाए, ये सजदा छूट जाए तो फिर सदा साहब नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा चीजें कोई छूट गई, जैसे तैयार पढ़ना भूल गए आप, 2 रकअत के बाद खड़े होना था, सॉरी बैठ के फिर खड़े होना था तीसरी रकअत के लिए, तो 2 रकअत के बाद बैठना भूल गए तो भी सदा साहब वाजिब है। ताखीर हो गई, आपने तैयार पढ़ी, फिर तीसरी रकअत के लिए आपको फर्ज नमाज या वाजिब में या सुन्नत मौक़दा में खड़ा होना था तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो ताखीर हो गई, ऐसी सूरत में सदा साहब वाजिब होता है। बाकी इस पर किताबें मिलती हैं, सदा साहब के मसाइल पर बेहतर है वो खरीद ले। कुर्बानी और ज़कात के निसाब में क्या फर्क है? जिस आदमी पर ज़कात वाजिब हो, क्या इस पर कुर्बानी भी वाजिब है? अबू सैफ सऊदी अरब से। जी, ज़कात वाजिब हो तो कुर्बानी तो बतरीक़े वाला वाजिब है। बाकी इसका तफसीली जवाब में इंशाअल्लाह बाद में रिकॉर्ड करवाऊंगा, और उस पर यूट्यूब पे मेरे क्लिप भी मौजूद है कि कुर्बानी का निसाब क्या है। जी, खातून ने पूछा है कि मेरी बहन को तलाक होने वाली है, हम तलाक से बचना चाहते हैं। तो एक आमिल से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि जी जादू हुआ है, और उसके लिए पूरा इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि जी पूरे हफ्ते का अमल बताया, काले चने इतने खाने और पता नहीं दम करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो देखिए, किसी आमिल का बाप ना 100 दफा मर के पैदा हो जाए ना, किसी की तलाक नहीं रुकवा सकता वो, अगर होने वाली है, और नहीं होने वाली तो दिलवा नहीं सकता वो। जितने आमिलीन हैं ये इन्होंने लोगों को उल्लू बनाने का एक धंधा खुला हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तलाक क्यों होने वाली है इसके असबाब पे गौर करें आप। बहन की गलती है तो उसको समझाएं, और अगर बहनोई की गलती है तो उसको समझाने की कोशिश की जाए। और आपको पता है ताली दोनों हाथों से बचती है, बाज़ दफा मियां बीवी दोनों गलती पर होते हैं, बाज़ दफा बीवी गलती पर होती है, बाज़ दफा मियां गलती पर होता है, तो तीनों में से कोई एक ना एक बात तो होगी। अब कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो कुरान ने ये नहीं कहा कि आमिलों के पास जाओ, तो बल्कि कुरान ने ये कहा है कि दोनों खानदानों के बड़े हज़रात बैठें और सुलह सफाई की कोशिश करें। अगर दोनों जोड़ चाहते होंगे तो अल्लाह उनके दरमियान जोड़ पैदा कर देगा। इसका मतलब अगर चाहते ही नहीं है, दोनों ही नहीं चाहते या दोनों में से एक नहीं चाहता, तो फिर कैसे जोड़ पैदा होगा? बाकी लोग यहाँ ऐसे मौके पे ये बात कहते हैं कि कुरान में ये भी तो आता है कि युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। यहूदी जो थे वो जादू के जरिए मियां बीवी में तफरीक डाल दिया करते थे। तो खूब समझ लें, जादू के जरिए मियां बीवी में तफरीक करोड़ों में कोई एक आध केस हो सकता है, और वो भी उसका हल भी आमिलों के पास नहीं है, बल्कि उसमें ये होता है कि शहर में गलतफहमी फैला दी जाती है। जैसे शोबदे होते हैं ना, उसमें कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, उससे मियां बीवी में गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो वरना ये इतना आसान होता है ना कि जादू के जोर से ऐसे तलाक दिलवाना शुरू कर देते, दुनिया का निजाम बर्बाद हो जाता। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल लिफ्ट न कराएं। और अगर बिलफर्ज जादू है भी, करोड़ों में कोई एक चांस होता है जादू का, तो उसका हल खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह इन आमिलों के पास नहीं है। कोई बेवकूफ थोड़ी है जो चीख चीख के पागल हो गए। ये आमिल हमारा क्यों नहीं कुछ बिगाड़ देते? ये कुछ भी नहीं है इनके पास, अपने टाइम को खुदा का वास्ता जाया मत करो। कल भी एक केस मेरे पास आया कि खातून की शादी नहीं हो रही, उन्होंने कहीं रब्ता किया कि मुझे रिश्ता बताते, उसने बोला आप पे जादू हुआ है। आमिल ने बोल दिया आप पे जादू हुआ है, आप तो जादू का पहले तोड़ करें, और उसने बता दिया कि 50,000 मेरा कमीशन है। तो पहले एक तो उस बेचारी की शादी नहीं हो रही, जो आजकल हर लड़की का मसला, ऊपर से शामिल है और उसको उल्लू बना दिया। तो खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अपनी जानों पर रहम करें। मेरा बयान था ना कि मैंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो डंडे मार मार के शादियां करूंगा, उसमें एक और चीज ऐड कर लें। मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया ना, चांस नहीं बनने का ना, याद है एक बात तो की जा सकती है ना, तो मैं इन आमिलों को सबसे पहले पाबंदी लगाऊंगा। जैसे कि सऊदी अरब में और दुबई में पाबंदी है। सऊदी अरब में कोई आमिल दुकान खोल के तो दिखाए ना, टेलीफोन पे वो लोगों को बता सकता है जिन चुड़ैल भूत भगाने के तरीके, और ना वैसे दुकान खोल सकता है। हाँ, पाकिस्तानियों ने जाके अब सऊदी अरब वालों को भी उल्लू बनाना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है, और वहां भी जिन चुड़ैल भूतों का बिजनेस में लोगों को लगा दिया है। तो खुदा का वास्ता अपने आप को बचाओ। मैं बार बार कहता हूं, आमिल चाहे देवबंदी हो, बेलवी हो, अहले हदीस हो, सारे एक ही जैसे हैं। कल यूट्यूब पे किसी का क्लिप मेरे सामने आया, वो बोल रहा था कि मियां बीवी में झगड़ा अगर जादू की वजह से हो रहा है तो उसकी 10 अलामतें हैं। ये 10 अलामतें जिससे आपको लग जाएगा कि ये जादू की वजह से झगड़ा हो रहा है। फिर जो लंबी लंबी फेंकी है उसने, और लाखों व्यूज थे उसके, और सबके पॉजिटिव कमेंट्स के, आपने तो आंखें खोल दी। अबे तुम्हें किसने बताया कि 10 अलामतें हैं ये? झगड़े और सारी अलामतें वही थी जो झगड़ों में होती हैं। यानी वो फेंक रहा था कि शौहर जब घर में जाता है तो उसको घुटन महसूस होती है, और उसका दिल चाहता है मैं घर से बाहर जाऊं, तो ये इसकी अलामत है कि जादू हुआ है। तो भाई मियां बीवी में जब मोहब्बत नहीं होती, झगड़ा हो रहा है, तो शौहर को तो घर में घुटन ही महसूस होती है उसको। तो फजूल किस्म की बकवासात, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मयार नहीं है इन कमबख्तों को पकड़ने का। इसलिए भाई ये छोड़ दो, खुदा का वास्ता अपनी जिंदगियों को बचाओ। सऊदी अरब में देखो क्या चल रहा है, वहां पे वहां तो नहीं है जिन चुड़ैल भूत। एक आदमी 15 साल शारजा में रहा है, कहते हैं एक दिन भी जिन चुड़ैल भूत का केस नहीं आया, और जिस दिन अपने गांव आया हूं तो हर दूसरे पे जिन चुड़ैल भूत चढ़ा हुआ है, और फलाने में जादू कर दिया तो जिठानी ने कर दिया तो नंदोई ने। मैंने कहा अभी दुबई में भी पाकिस्तानी आमिलीन जो है ना, ये जाके वहां दुबई का माहौल भी खराब कर रहे हैं। जा रहे हैं यहाँ से, तो नजर आते हैं उल्लू बना रहे हैं अरबों को ले जाके, और अरब भी बेवकूफ बन रहे हैं। सऊदी अरब के उलमा तो ये काम करते नहीं है, लेकिन यहाँ के जो जाली मौलवियों ने जाके वहां भी ये गोरा धंधा शुरू कर दिया है। तो खुदा का वास्ता अपने आप को बचाओ। अगर बिलफर्ज जादू है भी तो उसका इलाज सूरह फलक सूरह नास है। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो अपने ऊपर, और औरत को चाहिए वो भी अपने ऊपर दम करे। कुरान में अल्लाह ने सूरह फलक सूरह नास इन कमबख्तों से जान छुड़ाने के लिए तो नाज़िल किया कि इन फजूल लोगों के पास आपको जाना ना पड़े। और आयतल कुर्सी है। हजरत अबू हुरैरा रात को जिन आया करता था हजरत अबू हुरैरा के पास, तो नबी ने तो नहीं कहा कि जाओ किसी आमिल के पास, बल्कि नबी ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो, तो वो जो है वो जिन ने खुद बताया कि आयतल कुर्सी पढ़ने से जो है मैं दूर हो जाऊंगा। तो इसलिए अपने आप को बताएं। तो ये जो आपने बताया कि मेरी बहन को तलाक होने वाली है, इसके असबाब पे गौर करें, खानदान बैठें, और फिर भी अगर होती है तो तकदीर का हिस्सा समझ के सब्र करें। सारे घर आबाद नहीं होते, कुछ घर आबाद होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तो जब अल्लाह न करे, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह आपकी बहन के घर को बसाए। खुदा ना खास्ता टूट जाए तो फिर जो है दूसरा घर तलाश करने की कोशिश करें, पहले पूरी कोशिश करें इस घर को जोड़ने की। मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह आपकी बहन के घर को जोड़ दे। इन खुदा का वास्ता इन आमिलों से जितने भी लोग हैं ना, मियां बीवी के झगड़े हो रहे हैं, इन लोगों से दूर रहे। और मेरे पास इतने वाकयात हैं कि खातून गई आमिल के पास और उस आमिल पे आशिक हो गई वो, और शौहर सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं कैसे अपनी बीवी को बचाऊं। तो लोग कहते हैं कि नहीं जो फला बुजुर्ग आमिल है वो तो ऐसे नहीं है, तो नहीं होंगे ऐसे, वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अमलियात की दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है।
या तो फासिक फाजिर है, या ये कि खुद बेचारा उल्लू बन चुका है, हम याद करके उसकी अपनी खोपड़ी घूम गई है, जिसकी वजह से उसको जिन चुड़ैल भूत नजर आ रहे होते नहीं है, लेकिन उसको नजर आना शुरू हो जाते हैं। होता है बाज़ दफा नहीं है, लेकिन हम याद करके ऊपर की सेटिंग आउट हो जाती है उसकी। तो इससे ज्यादा मैं किसी को क्या समझा सकता हूँ? अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करें, इन लोगों के पीछे मत जाएं, चाहे बिनोरी टाउन का आमिल हो, चाहे दारुल कुरंगी का हो, चाहे जामिया रशीद का आमिल हो, चाहे रावण से फारिग हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे बुजुर्ग का खलीफा हो, ये सारे एक ही जैसे, इनके पास आपकी बीमारियों का इलाज खुदा की कसम नहीं है, ना जिन्नात का इलाज है ना चुड़ैलों का इलाज है इनके पास। अगर इलाज है तो वही है जो आप भी कर सकते हैं बैठे बैठे। मस्जिद के इमाम के पास जाए, बस जो नेक आदमी होता है उसके दम का असर ज्यादा होता है, तो जाए इमाम से बोलें कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दो, बस जिन भाग जाए ठीक है, नहीं भागे तो सब्र करें। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अगर आप इन आमिलों के पास गए ना और जिन भाग गया, वो ज्यादा बड़ी आजमाइश है, क्योंकि वो भागा दोबारा आने के लिए, उससे बाद कुछ चुड़ैल और भूत आएगी। जैसे ये जो है ना चक्की, चक्की में अगर इतना सा पल्लू आपका फंस जाए ना तो पूरा बंदा गया काम से। तो इन आमिलों के पास अगर आप थोड़े से चले गए ना तो आपकी नस्लें क़यामत तक के लिए जिन चुड़ैल भूत तावीज गंडे फलीते पलीते इसमें बर्बाद हो गई बस। तो अपनी कौम को, अपने आप को, अपने खानदान को बचाओ। जो बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह बचे रहते हैं, अल्लाह ने हमें खानदान भी दिया, औलादे भी दी है। आज तक मैंने ना अपने बच्चे को किसी आमिल के पास लेकर गया, ना घर वालों को कहीं जाने दिया, ना खुद गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जब खानदान होता है तो मसाइल भी होते हैं, मसाइल आए, अल्लाह से दुआएं मांगी, बीमारियां भी आई, डॉक्टरों से इलाज किया, अल्लाह से दुआएं मांगी, जो रुकिया सुन्नत होता है घर में पढ़ के दम कर दिया, बस इससे ज्यादा और इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो इसी में अल्लाह ने बरकत रखी है। बचाएं अपने आप को खुदा के लिए इन फलीते पलीतों से, और इन में खुद भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। ये खातून ने पूछा है कि जी इस्लाम में मर्द और औरत में अल्लाह ने फर्क क्यों रखा है? और कहती है कि देखो, लड़के के 2 बकरे रखे हैं, लड़की का 1 बकरा रखा है, और हैज़ की हालत में औरत को जो है वो कुरान पे हाथ लगाने पर पाबंदी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी, तो अल्लाह मियां ने फर्क क्यों रखा है? यानी बेचारी ये पूछना चाह रही है, जो लिबरल लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम ने औरत को पीछे रखा है, ये तो गलत किया है, और उसकी दलील देनी। देखिए, इस्लाम ने औरत को मर्द से कोई जुल्म नहीं किया इस्लाम ने औरत के ऊपर। जो औरत का मकाम था औरत को वो दिया, जो मर्द का मकाम था मर्द को वो दिया। और अमल के लिहाज से, बदले के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। मर्द के जो हुकूक हैं औरत पर, अगर औरत उसमें कोताही करेगी तो औरत भी उतनी ही जिम्मेदार होगी जितना मर्द जिम्मेदार होगा। यानी मर्द पर जो औरत के हुकूक है, मर्द कोताही करेगा उसको भी पूरी पूरी सजा मिलेगी, औरत पे जो मर्द के हुकूक है, औरत कोताही करेगी तो भी पूरी पूरी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मर्द जब औरत पे जुल्म करे तो उसको कम गुनाह मिलेगा, और औरत जब मर्द पे जुल्म करे तो उसको औरत होने की वजह से ज्यादा मिलेगा। ना ना ना, मन आमिला मिनकुम, जो भी तुम में नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह फरमाते हैं सबको मेरी तरफ से बराबर अजर मिलेगा। कुरान में इस मज़मून को बार-बार बयान किया है। तो इसलिए अल्लाह की नजर में मर्द और औरत में आखिरत के लिहाज से, बदले के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, बल्कि औरत को बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं इस्लाम में। जमात की नमाज उस पर लाजिम नहीं है, जिहाद उस पर लाजिम नहीं है, और बहुत सारे अहकामात हैं जो आप उलमा से सुनते रहते हैं, उस पर माली जिम्मेदारियां नहीं है, बच्चों का खर्चा मां के जिम्मे नहीं है, बाप के जिम्मे है। तो बहुत सारी इस तरह की अल्लाह ताला ने उसको छूट रखी है। रहा ये मसला कि जी फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे अहकाम में मर्द और औरत में फर्क है। तो देखें, मर्द और औरत में दुनिया के अहकाम में वाकई बहुत सारे अहकाम में इस्लाम ने फर्क रखा है, और ये फर्क इसलिए रखा है कि इस्लाम दीन फितरत है, नेचर है। तो नेचर ने जब मर्द और औरत में फर्क रखा है तो इस्लाम क्यों फर्क नहीं रखेगा? यानी आप यूं देखें ना कि अगर खवातीन को मर्दों वाला लिबास पहनाया जाए, मर्दों को औरतों वाला लिबास पहनाया जाए, या दोनों को सेम लिबास पहनाया जाए, और ये कहा जाए कि दोनों सेम है, तो ये जुल्म होगा कि नहीं होगा? दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि मर्दों का लिबास वही हो जो औरतों का लिबास हो। पूरी दुनिया में एक फर्क है। वजह क्या है कि इनकी जिस्मानी साख में फर्क है। फितरत ने क्या किया कि औरत बच्चा पैदा करती है, मर्द बच्चा पैदा नहीं करता। ये साफ अलामत है कि अल्लाह ने मर्द और औरत में फर्क रखा है। तो जब ये फर्क नेचर ने रखा है तो इस्लाम ने भी रखा है बहुत सारे अहकाम में। तो अब मैं आपके जवाब की तरफ आता हूं कि औरत को मेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से वो कुरान को हाथ लगा सकती है, नमाज पढ़ सकती है। वजह क्या है? ये इस्लाम ने नहीं रखा, ये तो नेचर में फर्क रखा है ना कि औरत को मेंसेस आते हैं। मेंसेस आ रहे, गंदा खून है, तो उसमें औरत नापाक होती है, तो नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती। ये अल्लाह ताला का कानून है। जनाबत की हालत में जब मर्द होता है तो वो भी नमाज नहीं पढ़ सकता, बल्कि अल्लाह ने औरत पर एहसान ये किया कि नापाकी की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, तो जब पाक होगी तो अल्लाह ने कज़ा माफ कर दी उससे। जबकि मर्द अगर जनाबत की हालत में और नमाज निकल जाए तो कज़ा माफ नहीं है, उसको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ तो अल्लाह ने औरत को एक सहूलत दे दी है। और रहा मसला अकीके का, तो अकीके का ताल्लुक इससे नहीं है कि मर्द है या औरत, अकीके का ताल्लुक इससे है कि जिसको ये नेमत मिली है वो खुशी का इजहार करें। तो ये नेचुरल है कि जब आपके बेटा पैदा होता है तो आपको ज्यादा खुशी होती है, बेटी पैदा होती है तो बेटे की निस्बत कम खुशी होती है। तो इसलिए बाप को हुक्म दिया गया कि बेटे की पैदाइश पे 2 बकरे और बेटी की पैदाइश पे 1 बकरा ज़बह करे। तो ये फर्क अल्लाह ने नहीं रखा, ये तो माँ बाप ने रखा। ये फर्क यानी उनको खुशी खुद बहुत ज्यादा होती है। तो ये जब खुशी ज्यादा हो रही है तो जाहिर है उसका फिर शुक्राना भी ज्यादा होता है। अब आप मुझे बताएं कि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो गए, मैट्रिक के इम्तिहान में, वहां भी मिठाई का 1 डब्बा, और आप जनाब पीएचडी आपने कर ली तो वहां भी 1 डब्बा। ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं भाई ये तो आपको जो है बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है, बड़ी दावत होनी चाहिए। तो इसलिए बेटे पे चूंकि खुशी ज्यादा होती है तो अल्लाह ने शुक्राने के तौर पे 2 बकरे रखे। बेटी पे खुशी होती है लेकिन उसकी निस्बत कम होती है, वहां 1 बकरा अल्लाह ने रखा। तो अल्लाह मियां को पता था कि खुशी बकरे पे ज्यादा है, बेटे पे ज्यादा हो रहे हैं ये लोग खुश। तो इसलिए हाँ, जुल्म जब होता है, जब अल्लाह कहते हैं कि जब बेटा पैदा हो रहा है तो 2 बकरे, बेटी पैदा हो रही है तो कुछ भी नहीं। तो ये नहीं है भाई, बेटी भी खुशी है। तभी कुरान ने दोनों के लिए गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यह बोली मैं यशा हुई नासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं। तो बेटी भी अल्लाह की नेमत है, तभी अल्लाह उसके लिए गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी सोसाइटी में उसको एक टेंशन समझा जाने लगा है। तो अल्लाह ने तो कहा कि खुशी हुई है तो 1 बकरा ज़बह करो। बाकी है कि 2 मर्द पे क्यों, उसकी मैंने वजह बता दी कि उसको खुशी, बल्कि जो माएं एतराज कर रही होती हैं कि मर्द और औरत अल्लाह ने फर्क क्यों रखा, वही बेटे की ज्यादा ख्वाहिश कर रही होती है कि हमें चाहिए बेटा। तो इसलिए ये इंसानी फितरत के लिहाज करके ना कि इंसान को बेटे पे ज्यादा खुशी होती है, तो इसलिए उसको उसके हिसाब से अल्लाह ने कानून बनाया दुनिया में कि ठीक है तुम्हें ज्यादा खुशी हुई है तो फिर 2 बकरे, बेटी हुई है तो भी खुशी हुई है लेकिन उसकी निस्बत कम हुई है तो खुशी में 1 बकरा काटो तुम। तो ये इंसानों के मिजाज और उनकी तबीयत की रियायत करके अल्लाह ने ये अहकामात हमें दिए हैं। इंसान ही इस तरह के हैं कि उनको खुशी ही लड़के पे ज्यादा हो रही है। हाँ, ये इश्काल हो सकता है कि बाज़ दफा बेटी के पैदा होने पर खुशी ज्यादा होती है, बेटे के पैदा होने पर खुशी बाज़ दफा कम होती है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमें बेटी चाहिए, तो ऐसे मौके पर फिर क्या होगा? तो देखें, उसूल अक्सरियत को देख के बनाए जाते हैं, चंद लोगों को देख के नहीं बनाए जाते। उमूमी तौर पर होता ये है कि बेटे की पैदाइश पर खुशी ज्यादा होती है। तो एक आम कायदा है, कभी कभार इसके बरखिलाफ भी हो जाता है। जैसे आपके मुसलसल 6 बेटे हो गए तो जाहिर है आपको बेटी की ख्वाहिश होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसलिए कानून अक्सरियत को देख के बनाया जाता है। तो अक्सरियत के लिहाज से अल्लाह ने कानून बना दिया, भाई बेटी पैदा हुई है तो भी खुशी में 1 बकरा काटो, और बेटा हो गया तो डबल खुशी हो रही है तो 2 बकरे काटो। तो ये औरत पे जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि जुल्म तो जब होता है जब उसको नेमत ही ना करार देते अल्लाह ताला, तो वो भी नेमत है और बेटा उसे डबल नेमत है। तो ये हैज़ के जो अहकाम अल्लाह ने बताया, इसलिए कि औरत नापाक होती है तो जाहिर है नापाकी में फिर उसको नमाज नहीं पढ़ सकती। तो ऐसी नापाकी में अगर मर्द आ जाए तो उसको भी यही हुक्म होता है, लेकिन मर्द को होती नहीं है ये नापाकी। अभी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फर्क रखा क्यों है, यानी फितरत ने ऐसा क्यों किया कि औरत को मेंसेस भी आते हैं, बच्चे भी जनती हैं और मर्द जनाब आजाद हैं तमाम तकलीफों से। तो ये सवाल उम्महात ने, सहाबियात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत सारी जिम्मेदारियों से आजाद किया, कुछ अलग से उसकी जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां औरत पे नहीं है, और कुछ अलग से फजीलत अल्लाह ने मर्दों को दी है। तो उसके जवाब में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई कि वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम ऐसे चलाया है कि बाज़ लोगों को बाज़ पर फजीलत दी है, दुनिया का निजाम है। तो उसमें दूसरी ये तमन्ना ना किया करो कि काश मैं भी वो होता, ना ना ना।
बल्कि अमाल को फोकस करो लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबना। अल्लाह कहते हैं मर्द जो अमल करेगा क़यामत में उसको भी पूरा बदला मिलेगा, औरत जो अमल करेगी क़यामत में उसको भी पूरा बदला मिलेगा। क़यामत के दिन ये फर्क नहीं होगा, लेकिन दुनिया में निजाम को चलाने के लिए ये फर्क होता है। मर्दों में भी तो फर्क है ना, किसी को अल्लाह ने पैगंबर बना दिया, किसी को नहीं बनाया, किसी को अल्लाह ने दौलतमंद बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। गरीब है कि अल्लाह ने सबको एक जैसा क्यों पैदा नहीं किया, उसको इतना पैसा दिया मुझे नहीं दिया, उसको ज़हीन बनाया मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसको खूबसूरत बनाया मुझे बदसूरत बनाया, उसको सेहतमंद बनाया मुझे माज़ूर बनाया, उसको जो है वो इतने कामयाबियां दी मुझे नहीं दी। तो ज़ाहिर है यही कहा जाएगा कि ये दुनिया का निजाम मुसावात पे, इक्वालिटी पर नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने इसी तरह फर्क रखा है। तो जैसे मर्दों में भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक बना दी औरत की सूरत में, एक मर्द की सूरत में, और मर्द को औरत पे एक दर्जा अल्लाह ने फजीलत दे दी। तो इसमें औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि निजाम कायनात को चलाने के लिए औरत को चाहिए ये सोचे कि अल्लाह मुझे जानवर भी बना सकता था, अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया बल्कि मुझे इंसान बना के फजीलत दी है। तो इस्लाम ने वही किया जो नेचर का तकाजा है, कोई अलग काम नहीं किया इस्लाम ने। काशिफ साहब ने कानपुर इंडिया से पूछा है कि जी मुफ्ती साहब, इंडिया में ये मशहूर है कि उर्दू में जो सुअर का लफ्ज़ ज़बान से निकाला जाए तो ज़बान नापाक हो जाती है, जबकि यही लफ्ज़ इंग्लिश में पिग बोला जाए या और किसी ज़बान में तो कुछ भी नहीं होता। कानपुर साहब, काशिफ साहब कानपुर साहब, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सुअर का लफ्ज़ ज़बान से निकालने से ज़बान नापाक नहीं होती, और ज़ाहिर है सुअर उर्दू में है या खिंजीर अरबी में है। अगर ऐसा होता तो कुरान में खिंजीर का लफ्ज़ क्यों आता? कुरान में खिंजीर का गोश्त तुम पे हराम है, तो क्या कुरान में कोई नापाक लफ्ज़ आ जाएगा? तो खिंजीर खुद नापाक होता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ नापाक नहीं होता। तो ये गलतफ़हमी है लोगों में। हाँ, बिला वजह सुअर बोलना ये अच्छा काम नहीं, इतना अच्छा जानवर तो नहीं है कि उसका बार-बार बिला वजह तज़किरा किया जाए, लेकिन ज़बान इससे नापाक नहीं होती। हिना साहिबा अब्दुर्रहमान कराची से उन्होंने पूछा है कि जी हालत एहराम में निकाह करना जायज़ है या नहीं? देखें, एहराम की हालत में ज़ौजा से हमबिस्तरी तो बिल्कुल नाजायज़ हराम है, उससे दम भी वाजिब होता है। लेकिन ये कि निकाह करना जायज़ है या नहीं, तो इस बारे में अहादीस दोनों तरफ है, दोनों तरह की हदीस हैं। बाज़ हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था तो हालत एहराम में थे, बाज़ में है कि नहीं, एहराम में नहीं थे। हनाफ के यहाँ जो तरजीह है वो इसको है कि एहराम की हालत में निकाह करना जायज़ है। तो अगर आप फ़िक़ह हनफ़ी को फ़ॉलो करती हैं तो दलाइल इस तरफ भी बहुत मज़बूत है, हनाफ के मसलक पे भी, और इमाम शाफ़ी की दूसरी राय, इमाम अहमद हम्बल की भी, कि एहराम की हालत में निकाह दुरुस्त नहीं है। तो कोई एहतियात पे अमल करे तो अच्छी बात है, और अगर कोई हालत है, कोई फ़िक़ह हनफ़ी को फ़ॉलो कर रहा है तो हालत एहराम में निकाह कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़रूरत क्या है, थोड़ा डिले कर लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दुल्हन हाथ से निकल जाएगी, लड़की वालों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि जब भी कहीं रिश्ता तय होता है ना, तो फ़ौरन शैतान हरकत में आ जाता है रिश्ता तोड़वाने के लिए। तो फ़ौरन जो है ना लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं, गलतफ़हमियाँ भी। तो ऐसे ही सूरत में दुल्हन ही हाथ से ना निकल जाए, तो ऐसी सूरत में कोई जो फ़िक़ह हनफ़ी को फ़ॉलो करता है तो वो अगर एहराम की हालत में निकाह कर ले, ताकि जो है वो डिलीवरी बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी निकाह हो जाए, ठीक है ना? तो वो गुंजाइश है उसके लिए। हसन मोहम्मद खान कराची से पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या अहले हदीस के पीछे नमाज़ पढ़ना ठीक है? देखिए, नमाज़ तो अहले हदीस के पीछे ठीक है, लेकिन अपनी इख्तियार से अहले हदीस को इमाम बनाना ठीक है या नहीं, ये मसला ज़रा समझ लें। अहले हदीस की दो किस्में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अहले हदीस। बाज़ अहले हदीस बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद होते हैं, वो अपने अलावा सारी दुनिया को गुमराह समझते हैं। अइम्मा किराम को मुजतहिदीन को बुरा भला कहते हैं। ऐसे मुतशद्दिद अहले हदीस को इमाम बनाना जायज़ नहीं है, यानी अपने इख्तियार से कहीं आप सफ़र में हो ना कि भी आप इमामत करें। लेकिन जो मुतदिल अहले हदीस हैं, जो जिनसे हमारा सिर्फ़ एक फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है, वो इख्तिलाफ़ ये है कि हम ये कहते हैं किसी एक फ़िक़ह को फ़ॉलो करो, वजह उसकी है कि इसमें इंतज़ाम है, जो सदियों से फ़िक़ह मुरत्तब चला आ रहा है उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। उससे हटने में लोग बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे, कुरान और हदीस के नाम पे बीसियों फ़िक़े बना लेंगे, जैसे कि बनते चले जा रहे हैं। सभी का दावा ये है कि कुरान और हदीस को फ़ॉलो करते हैं और आप इतने फ़िक़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन अइम्मा मुजतहिदीन ने भी कुरान और हदीस को फ़ॉलो किया है, तौरात इंजील को फ़ॉलो नहीं किया। तो लगाम देने की ज़रूरत है आवाम को कि अपने आप को पाबंद करें, और उस चीज़ का पाबंद करें जो सदियों से चली आ रही है। अदालतों में वो फ़िक़ह राइज रहा है, तो सदियों से उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ये हमारा मौक़िफ़ है, इस पे बहुत सारे दलाइल दे चुके हैं, लेकिन अगर कोई अहले हदीस इस मौक़िफ़ को नहीं मानता तो ज़बरदस्ती तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कि अगर वो जो है अइम्मा मुजतहिदीन को बुरा भला नहीं कहते और इक़्तिदार वाली राय इख्तियार करते हैं, फ़ुरूई मसाइल में तशद्दुद के क़ाइल नहीं है, तो फिर महज़ तरक तक़लीद से वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं हो जाते, बल्कि वो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल रहते हैं। तो ऐसे मुतदिल अहले हदीस के पीछे नमाज़ में बिला कराहत जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। उनसे निकाह करना, उनसे मामला तो वैसे भी जायज़ है, मुसलमान है, निकाह में भी कोई हर्ज नहीं है। तो मुतदिल की बात है, मुतदिल है तो ठीक है, मुतदिल नहीं है तो उससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी कुछ मसाइल में जो मुतदिल अहले हदीस भी है ना, उनमें भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो इजमाई उम्मत के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर आम मौज़ों पे, ये जो आम कपड़े के मोज़े होते हैं, इन पे बाज़ अहले हदीस मसा कर लेते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि इमाम ने आम मौज़ों पे मसा किया हुआ है तो फिर उसके पीछे नमाज़ ना पढ़ें। और अहले हदीस आलिम को भी चाहिए कि भाई आपकी अगर राय है कि आम मौज़ों पे मसा होता है, तो आप अपनी राय दूसरों को मुसल्लत ना करें। अगर आपके पीछे हनफी या शाफी लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो आप पाँव धो के आ जाएँ, ताकि उनके नज़रिए के मुताबिक उनकी नमाज़ भी हो जाए। तो ये क्यों है कि आपने जो जिस चीज़ को बस मान लिया तो आपके ख्याल में वही सही है, बाकी सब गलत है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बाज़ अहले हदीस इतने मुतशद्दिद है ना कि वो कहते हैं देखो जौरबैन के बारे में जब हदीस में आ गया तो हम हदीस को लेते हैं। भाई जौरबैन के बारे में जो हदीस है वो जौरब तो है, लेकिन वो जौरब खुफ़ैन के माने में भी आता है। तो आप क्यों ऐसी राय, अपनी राय पे इसरार क्यों करते हैं? ये बड़ा मसला है हमारे जो है ना हज़रात के साथ, कि वो बस ये समझते हैं कि हमें जो समझ में आया वही ठीक है, बाकी सारी उम्मत गोया कि वो उसके पास कोई हदीस ही नहीं है। तो हर एक के पास दलाइल होते हैं, आप एक तरफ की दलील सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझ बैठते हैं कि बस यही है। तो इसलिए आपको रियायत कर लेनी चाहिए। मेरे पास अबू ज़ैबी से किसी का फ़ोन आया कि जी वहाँ इमाम जो है वो आम मौज़ों पे मसा करके नमाज़ पढ़ाता है, तो हम क्या करें? बाज़ उलमा कहते हैं जोड़ पैदा करने के लिए उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ लें। मैंने कहा इमाम को चाहिए जोड़ पैदा करने के लिए वो पाँव धो के नमाज़ पढ़ा ले। जब इनफरादी अपनी नमाज़ पढ़नी है वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन जब जमात से नमाज़ पढ़ा रहा है और उसके पीछे ज़्यादातर हनफी लोग हैं, तो उसको चाहिए कि जोड़ पैदा करने के लिए पाँव धो ले। कोई अहले हदीस के यहाँ ये तो नहीं है ना कि मौज़ों पे मसा करना फ़र्ज़ है, पाँव धोना भी तो जायज़ है ना। तो इमाम को चाहिए वो जोड़ पैदा करने के लिए मुक़्तदियों की रियायत करे, ना कि मुक़्तदियों को चाहिए कि जी वो एक तरफ इतने सारे मुक़्तदियों और वो इमाम के मसलक को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए किसी अहले हदीस ने अगर आम मौज़ों पे मसा किया है तो फिर उनके पीछे चाहे अहले हदीस हो या कोई भी हो, तो उसके पीछे हम नमाज़ को जायज़ नहीं समझते, क्योंकि आम मौज़ों पे मसा ये बहुत ही कमज़ोर राय है, बहुत ही, इस पे दलाइल क्या है वो मैं बात कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो एहतियात की बात, क्योंकि कुरान ने पाँव धोने का हुक्म दिया है, तो ये पाँव धोने का हुक्म कतई और मुतवातिर है, इसको कमज़ोर दलील की बेस पे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी दलील जो या तो सही नहीं है, सही है तो सरीह नहीं है। तो जो रिवायतें पाँव धोने के खिलाफ है ना आम मौज़ों के बारे में, वो या तो सही नहीं है, सही है तो अपने मुद्दा पे सरीह नहीं है। वो सही का मतलब वो वाज़ेह नहीं है कि आम मौज़े मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो वो मौज़े होते थे जो जूतों के बगैर इस्तेमाल होते थे, उसको खुफ़ैन कहा जाता था, और जौरब का लफ्ज़ खुफ़ैन पर भी सादिक़ आता है। तो खैर ये दलाइल इस पे किताबों में आपको मिल जाएंगे। दरस तिरमिज़ी में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी इस पे बहस की, और उसके अलावा भी बहस है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। तो वो अहले हदीस जो इजमाई उम्मत के मसाइल के खिलाफ अगर करे और नमाज़ पढ़ाए तो उसके पीछे नमाज़ जायज़ नहीं है। एक खातून ने पूछा कि मुफ्ती साहब मैं पर्दा करती हूँ चेहरे का, लेकिन आजकल गर्मी की शिद्दत की वजह से जब मैं चेहरे पे नकाब लेती हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, दम घुटने लगता है, मुझे बीमारी है, तो क्या मेरे लिए गुंजाइश है चेहरा खोलने की? देखिए, जवान औरत पे चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ है। तो अगर आपको वाक़ई ऐसा हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत में आप नकाब डालने से आपका सांस घुट रहा है, तो नाक खोलें। असल में तो सांस नाक से आता है ना, तो
कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लें कि जितना चेहरा आप छुपा सकती हैं वो छुपा लें, जितना खोलना ज़रूरी है उतना खोल लें। बहरहाल फिर भी अगर दम घुट रहा है और वाक़ई मसाइल हो रहे हैं आपके साथ, तो फिर गुंजाइश है चेहरा खोलने की। ऐसी सूरत में कोशिश करें कि ऐसे वक़्त में घर से बाहर ना निकलें जब गर्मी की शिद्दत हो या धूप हो, ताकि चेहरा खोलना ना पड़े। क्योंकि पर्दे का हुक्म शरीयत में औरत के लिए बहुत अहम हुक्म है। और ये भी किया जा सकता है कि वो नकाब की जो नकाब है वो हल्की चादर का हो, ताकि उसमें से हवा आसानी के साथ आ जा सके। लेकिन बहरहाल ये तो जिस पे गुजरती है वही जानता है कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती का काम तो शरई मसला बताना होता है। तो मसला तो यही है कि अगर वाक़ई इतनी शिद्दत है और ज़रूरत के लिए घर से निकलना पड़े और वाक़ई दम बहुत घुट रहा हो, तो फिर गुंजाइश है चेहरा खोलने की। हुज़ैफ़ा खान ने सवाल से पूछा है कि जी दाँतों पे कवर लगाने से गुस्ल होता है या नहीं? देखें, दाँतों पे कवर लगाने से ना कवर के अंदर पानी नहीं जाता। तो दाँतों पे पानी पहुँचाना वाजिब है, लेकिन कवर उतारना भी आसान नहीं है। दाँतों का कवर ऐसा तो होता नहीं है कि जब चाहे चढ़ा लो, जब चाहे उतार लो। तो मजबूरी की वजह से चढ़ाया जाता है, तो क्योंकि बेबस हो जाता है, लिहाज़ा उसको उतारा जाना मुमकिन नहीं होता। तो इस शरई उज़र की वजह से फिर कुल्ली कर लें, इसी तरह अल्लाह ताला गुस्ल कबूल कर लेगा। उतारना वाजिब नहीं है, वरना एक ही दफ़ा उतरेगा, फिर दोबारा नहीं चढ़ेगा वो। खातून ने पूछा है कि जी कहीं एयरपोर्ट पे आते-जाते मियाँ-बीवी एक-दूसरे को गले लगा सकते हैं, जैसे माँ-बेटे भी लगा रहे होते हैं, बहन-भाई भी गले लग रहे होते हैं। तो क्या मियाँ-बीवी भी इस तरह कर सकते हैं? देखिए, हया जो है ना, हया, ये हम लोग चूँकि अब यूरोप से सब कुछ सीख रहे हैं, तो हर चीज़ ही वहाँ से ले रहे हैं हम। हया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद, कुरान को भी पसंद, कुरान ने हया को प्रमोट किया है। तो ये हया का तकाज़ा ये है कि मियाँ-बीवी सबके सामने गले ना मिलें। एयरपोर्ट पे जाते हुए मुसाफ़ा कर लें, गले मिलने की क्या ज़रूरत है? तो ये इससे बेहयाई फैलती है सोसाइटी में, इतना लिबरल ना बने। इसी तरह बहनों के साथ गले मिलना जवान भाई का, ये बिल्कुल जायज़ है, तो घर में भी नहीं मिलना जायज़ है। माँ-बेटे मिल सकते हैं, माँ अगर एजेड है, बूढ़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर जवान माँ है और जवान बेटा है, तो फिर लोगों को गलतफ़हमी होगी, लोगों को क्या पता ये उनकी माँ है। तो लेकिन अगर वाक़ई एजेड है, बूढ़ी खातून है, देखने से लग रहा है कि ये मुअम्मर खातून है, तो फिर एयरपोर्ट पे वो गले मिल सकती है अपने बेटे के साथ। तो जो है, लेकिन मियाँ-बीवी या बहन-भाई गले मिलें, बहन-भाई तो घर में भी गले नहीं मिल सकते, जवान भाई जवान बहन को गले नहीं मिल सकता, और सिर्फ़ मुसाफ़ा करें। या बड़ा भाई है तो छोटी बहन के सर पे हाथ रख ले, इससे ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। और मियाँ-बीवी हैं, तो वो भी खुलेआम गले मिलना या इतना बेतकल्लुफ़ होना, ये शर्म हया के बिल्कुल खिलाफ है। तो शरीयत हया को प्रमोट करती है, बेहयाई को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। आज गले मिल रहे हैं, कल थोड़ा-सा आगे शुरू हो जाएँगे। मुझे एक साहब ने बताया कि मैं एक मस्जिद में था, बाहर किसी कंट्री की, कि कोई इस्लामी मुल्क था लेकिन मॉडर्न मुल्क है। तो कहते हैं मैंने नमाज़ से जब फारिग हुआ, तो एक खातून आई, इमाम साहब खड़े हुए और उस खातून के गालों पे किस किया उन्होंने, सबके सामने, मस्जिद के अंदर ना। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भई ये क्या हो रहा है मस्जिद के अंदर, इस तरह की हरकत हो रही है? तो कहते हैं लोगों ने कहा क्या है, इमाम साहब की बीवी है ये? तो कहते हैं मैंने कहा भाई बीवी है तो घर में जाके जो मर्ज़ी करें, ये मस्जिद में क्यों कर रहे हैं? तो ये है मॉडर्निज़्म के नताइज। आज एयरपोर्ट पे लोग बीवी के साथ गले मिल रहे हैं कि हमारी वाइफ़ है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो भाई आपकी वाइफ़ है तो कल किसिंग भी शुरू होगी, और फिर जो हो रहा है बेहूदगी, और फिर ये मस्जिदों तक भी जाएँगी, तो इतना मॉडर्निज़्म, इतना लिबरलपना, ये फैलता चला जाएगा और फिर वही हशर होगा जो यूरोप अमेरिका का हुआ है। तो इसलिए मियाँ-बीवी में अल्लाह ने पर्दा नहीं रखा, लेकिन बंद कमरे के अंदर, और खुलेआम उनको रिज़र्व होना चाहिए। इस तरह बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आजकल होना शुरू हो गए। इसी तरह ख़वातीन भी गले मिल रही हैं आजकल मर्दों के सामने एक-दूसरे से बहुत, ये भी गलत है। तो मर्दों के सामने बेशक ख़वातीन आपस में मिल रही हैं, लेकिन मर्दों की मौजूदगी में ये हरकत करना ये बहुत बड़ी बेहयाई है और हया के बिल्कुल खिलाफ है। तो नॉर्मली औरत औरत के सामने एक-दूसरे से गले मिले, तो वो फ़ी नफ़्सी तो एक जायज़ अमल है। लेकिन देखें, ये ज़माना फितनों का है। ये ज़माना जो है बेहयाई का ज़माना है। इसमें जितना बॉडी का दूसरे से डिस्टेंस रखें उतना ही अच्छा है। एक-दूसरे के साथ अपने जिस्म को इस तरह मिलाना, बेतकल्लुफ़ी करना, ये फितनों का दौर है। इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी आजकल बहुत फैल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो गले मिल रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस्लाम चाहता है कि बुराई के जो असबाब है ना, उनको भी खत्म किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई एजेड आदमी किसी एजेड लड़के के साथ बेतकल्लुफ़ हो रहा है, तो हम मना करते हैं, उलमा भी मना करते हैं, भाई तुम क्यों इस अपने से कम उम्र बच्चे के साथ इतना फ्री हो रहे हो? अब वो दलील है कि इसकी कुरान हदीस में गलत होने की दलील क्या है? तो ऐसा तो कहीं नहीं होगा कुरान ने मना किया कि छोटे बच्चा जो है, अजनबी बच्चा, आप उसको प्यार ना करें। हम यही कहेंगे कि कुरान क्या कहता है कि बुराई के असबाब और वसाइल के करीब भी मत जाओ। तो आजकल सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी, बच्चों के रेप के वाक़यात, बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बल्कि इनको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पे रिज़र्व होना पड़ेगा। उस बड़ी उम्र के आदमी को कहा जाएगा कि आप अपने से कम उम्र बच्चों के साथ ऐसे फ्री मत हो, उनसे जिस्मानी जो है ना, आप फिजिकल डिस्टेंस रखें उनसे। अब वो जवाब में कहे कि क्या आपकी नियत, क्या आप मुझे बुरा समझते हैं? तो हम कहेंगे भई हम आपको बुरा नहीं समझते, लेकिन 100 में 1 अगर बुरा होता है ना, तो वो इस कल्चर का फ़ायदा उठाता है नाजायज़। तो उस एक बुरे की वजह से 99 पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जैसे मर्दों में इस तरह की होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है, ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो हरकतें फैल रही हैं मीडिया के ज़रिए, और इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो 100 ख़वातीन में 1 भी अगर बुरी है, तो 99 को रोका जाएगा इस अमल से, ताकि उस एक बुरी को भी मौका ना मिले। तो मतलब ये नहीं होता कि हम औरतों से, ख़वातीन से बदगुमान हो रहे हैं। तो इस तरह जवान औरत को जवान औरत से भी अपना जिस्म का फ़ासला रखना चाहिए, सिर्फ मुसाफ़ा करें। गले मिलना है तो गर्दन से गर्दन मिलाना, वो भी कभी-कभार, जैसे ईद पे होता है या कोई बहुत ही ख़ास मौके पे गले मिला जाता है, लेकिन नॉर्मली बॉडी को बॉडी से दूर रखना चाहिए। और ये वैसे भी बुरा लगता है कि किसी के साथ, हमें याद है कि बचपन में जब गले मिलते थे ना, ऐसे बाज़ लोग ऐसे एक-दूसरे से चिपकते हैं, जैसे पता नहीं कोई एल्फ़ी से इनको चिपका दिया किसी ने। उनकी नीयतें बुरी नहीं है, लेकिन ये अमल देखने में कितना गंदा लगता है, कितना बुरा अमल लगता है। तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं, इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो जिस्म का मज़ाक कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा डिस्टेंस के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। कभी बहुत ख़ास कोई लंबा सफ़र है या कोई ईद बकरीद है, तो ठीक है गले मिलिए, या कोई शादी-ब्याह का मौका है, नॉर्मली ये काम नहीं करना चाहिए, ना ख़वातीन को आपस में, ना मर्दों को आपस में करना चाहिए। और मर्द और औरत का या मियाँ-बीवी के सबके सामने मिलाप इस तरीके से, तो बहुत ही बुरा अमल है।